19 दिसंबर साल 2003 को रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS फिल्म से संजय दत्त की एक नई इमेज तो बनी ही थी। साथ ही बॉलीवुड को एक अच्छा राइटर और डायरेक्टर भी मिला जिनका नाम राजकुमार हिरानी है। इस फिल्म को ओरिजिनल रखने के लिए उन्होंने वो हर चीज की जो वो कर सकते थे। राजकुमार अपनी फिल्म में कोई जादू करते हैं जिससे लोग उनकी फिल्म से खुद कनेक्ट होते हैं। जब राजकुमार फिल्म लिख रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फिल्म की कहानी क्या होगी, उसका टाइटल क्या होगा या वो किसे कास्ट करेंगे। एक इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी से जब पूछा गया कि उन्हें मुन्ना भाई MBBS बनाने का आइडिया कहां से आया, तो क्या आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि मेडिकल लाइन से उनके कुछ दोस्त थे और उनसे ही कुछ आइडियाज लेकर उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन ऑडियंस को वो फिल्म रियल लाइफ पर बेस्ड लगी, इसलिए उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ पर रिसर्च किया, जिसके बाद उन्हें ये पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं उस जमाने में जो गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते थे और आगे चलकर एक फर्जी डॉक्टर बन जाते थे। जिसके बाद इस बात ने राजकुमार हिरानी को इतना हिट किया कि उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से डॉक्टर्स की जिंदगी पर बनाने का सोचा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो उस फिल्म से ऑडियंस तक बहुत बड़ा मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। फिल्म बोरिंग ना हो इसलिए उन्होंने फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते हुए संजय दत्त को एक गुंडे का रोल दिया और उन्हें रियल का गुंडा दिखाने के लिए मेकर्स ने टपोरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया था, जो अक्सर टपोरी या भाई लोग बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस लैंग्वेज ने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। राजकुमार हिरानी अच्छे से जानते थे कि अगर वो मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते तो ऑडियंस उसे देखकर भूल जाती, लेकिन राजकुमार हिरानी बाकी मेकर्स से अलग है, इसलिए उन्होंने रियल लाइफ में जो होता है उस पर फोकस करना जरूरी समझा। तब जाकर आज ये मूवी सिर्फ हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है। और तो और उस मूवी में उन्होंने कॉमेडी का तड़का भी इसलिए लगाया ताकि ऑडियंस बोर ना फील करे। मेडिकल कॉलेज की सच्चाई दिखाने के लिए राजकुमार हिरानी ने एक ऐसा सीन बनाया था जिसमें एग्जाम देते वक्त संजय दत्त एक प्रोफेसर को किडनैप कर लेते हैं और फोन के जरिए उनसे सारे आंसर्स पूछकर जवाब लिखते हैं और कॉलेज में वो टॉप भी करते हैं। लेकिन संजय को मेडिकल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और यही राजकुमार हिरानी फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते थे कि कैसे लोग जोर जबरदस्ती से घुसकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वो भी सिर्फ एक डिग्री के लिए। शायद यही सब असली कहानी की वजह से ही ऑडियंस राजकुमार हिरानी की फिल्म से जल्दी कनेक्ट हो जाती है और जितना वो फिल्म को एंजॉय करते हैं उतना ही सब उस फिल्म से कुछ ना कुछ सीखते जरूर है। यहाँ तक कि इस मूवी ने कई सारे प्रोफेसर्स के बारे में भी बताया था जो अक्सर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए फोर्स करते थे, ना कि सीखने के लिए। और कहीं ना कहीं इस मूवी की वजह से आज इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस की हालत ठीक हुई है। जब बात मुन्ना भाई की हो तो उनका सर्किट कैसे पीछे रह सकता है? वैसे इस सर्किट को कास्ट करना उतना आसान नहीं था, फिर भी मेकर्स ने उन्हें चुन लिया था और फिर ये रोल मिला था अरशद वारसी को। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होगी, भले ही इस रोल के लिए अरशद वारसी ने हाँ कह दी थी, लेकिन जब उनके रोल सर्किट के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि सर्किट वाला रोल बिल्कुल एक स्टूपिड रोल था जिसका ना तो कोई पैर है और ना ही कोई हाथ, जो सिर्फ मुन्ना भाई के आगे पीछे घूमता रहता था या लोगों को डराता रहता था। यहाँ तक कि इस रोल को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी एक स्टूपिड कैरेक्टर कहा था। तो ये थे कुछ फैक्टर्स मुन्ना भाई सीरीज की फिल्म से रिलेटेड, और आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।